नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि अपडेट तो नहीं कर सकते हैं, एक भ्रष्टाचार का उजागर है। जैसा कि आप लोग का हमेशा से ये रहता है कि सर बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़ा हुए हैं। जब एग्ज़ाम देने गए थे तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी कि कोई बंदा बैठे रह गया और उसका सिलेक्शन हो गया, पता नहीं सिस्टम हैक कर गया क्या। बहुत सारी चीज़ें TCS के माध्यम से आप लोग को पहले ही मिल जाता है कि TCS में ये चल रहा है, वो चल रहा है, इस दिन को एग्ज़ाम होगा, उस दिन को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें लीक होती है वो TCS के कर्मचारी करते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, वो 19% कह सकते हैं कि आपका TCS ही कंडक्ट कराता है। और TCS थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिलायबल कंपनी है, चूँकि लार्ज स्केल में काम करती है। गवर्नमेंट के जितने भी आपके सर्वर होते हैं वो TCS ही लगभग हैंडल करता है। आपके बिहार के जितने भी सर्वर हो गए, गवर्नमेंट के सर्वर जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह निकलता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह, ये सब जो सर्वर रहते हैं उसको मैनेज भी TCS ही करता है। तो TCS में बहुत सारे ऐसे भी जानकारियाँ होती है जो कि वहाँ के कर्मचारियों के पास होती है और वो चीज़ें लीक हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। आपको लगेगा कि सर पहले नोटिफिकेशन के पहले अगर कोई जानकारी बाहर आ जाती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे इस तरह से प्रभाव पड़ता है कि अगर नोटिफिकेशन में 10,000 डालना है और उससे पहले ही वैकेंसी सपोज सॉर्ट आउट करने से पहले 15,000 डालना था, और नोटिफिकेशन में फाइनल में जब कैलकुलेट करके आया तो लगा कि नहीं 10,000 करनी है। तो पहले वायरल करने से क्या होगा ना कि सरकार के ऊपर अनायास प्रेशर बन जाता है कि 15,000 पहले कहा गया था, अब 10,000 नोटिफिकेशन में कैसे आ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि गलत चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन जब तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाता है तब तक आपको कोई भी चीज़, आपको क्या किसी भी लोगों को लीक नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम लोग भी कभी लीक वगैरह का सिस्टम नहीं रखते हैं। हम लोग अपने पूर्वानुमान बताते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस के आधार पर कि क्या कितना वैकेंसी आ सकता है। जैसे कल के ही डेट में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जो नोटिस आया है, और जो नोटिस आता है वो आपके जेन्युइन वेबसाइट पे आता है, तभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग अपना अजम्पशन लगा सकते हैं, अच्छा इतना यहाँ पे जोन में है, इस डिवीजन में इतना वैकेंसी है, अगर SNT का इतनी वैकेंसी है तो ब्रिज में कितने हो सकते हैं, आपके PW में कितने हो सकते हैं, और भी जो मतलब कि डिपार्टमेंट है उसमें कितने हो सकते हैं। तो ये अजम्पशन करके हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इतना वैकेंसी आएगा। तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई इंटरनल न्यूज है, इंटरनल न्यूज नहीं कर सकते, इंटरनल आपके कोई नोटिस है और उसको व्हाट्सएप के थ्रू वायरल कर देना, ये सबसे बड़ा क्राइम है। और उसी के चलते यहाँ पे देखिएगा TCS के 6 कर्मियों पर गिरी गाज। TCS ने कॉन्ट्रैक्ट या कर्मियों की नियुक्ति को लेकर नौकरी के बारे में जानकारी देने वाली कंपनियों की मदद करने और उनको फ़ायदा उठाने के मामले में 6 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और देखिए, ये सिर्फ इस पर गिरी गाज का मतलब ये हो गया कि उस पर फाइनेंशियल भी गाज गिरेगी, यानी कि हो सकता है कि उनको कुछ पैसा इसमें भरना पड़ जाए। टाटा सन्स के चेयरमैन एवं N चंद्रशेखरन ने TCS की यहाँ वार्षिक आम सभा में कहा कि कंपनी 3 और कर्मचारियों की भूमिकाओं की जांच कर रही है। जैसा कुछ दिन पहले ही पता चला था कि बहुत सारे TCS में अगर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पैसे से भी जॉब मिल जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो TCS में होती रहती है। और ये TCS की बात नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंपनी हो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो कोई भी आपने देखा होगा कि फेयर नहीं है, बशर्ते कि वो UPSC ना हो। UPSC पे अभी तक कोई ऐसा उंगली नहीं उठा है, लेकिन उपयुक्त उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें उठती रहती है कि इंग्लिश मीडियम वाले को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा सिलेबस कर दिया गया, ऐसा कर दिया गया। कुछ ऐसे इंटरव्यू वगैरह में कुछ मतलब कि नेताओं का जो है बच्चे वो सिलेक्ट कैसे हो रहे हैं, इतना नंबर कैसे आ रहा है, तो वो अलग मैटर है। वो थोड़ी बहुत देखिए, भगवान पे जब उंगली उठ सकती है तो UPSC कौन सी खेत की मूली है। तो मतलब भगवान की इन द सेंस कि आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे विद्वान हैं जो कि उंगली उठाते रहते हैं। वो अलग बात है कि हमारी औकात नहीं है कि हम उंगली उठाएं अपने पूर्वजों या अपने जो धार्मिक जो भी हैं, अपने इष्ट हैं, उन पे हम उंगली उठाएं। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो उंगलियां उठाने लगते हैं। तो यही चीज़ है कि UPSC तक तो अभी ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी जो भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस तरह की कमियां निकलती रहती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।